लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, बट इस वीडियो में हम देख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। तो अगर हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल फॉलो करना पड़ेगा जो कि ऑक्टल टू बाइनरी का वो टेबल होगा। तो पहले हम कंसीडर करते हैं टेबल। ऑक्टल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। क्लियर। ऑक्टल नंबर सारा लिख लेते हैं। कौन कौन सा ऑक्टल नंबर आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर। अब क्या करना है हमें? अब हमें बाइनरी नंबर लिखना है। तो बाइनरी नंबर बनाने के लिए, ऑक्टल का बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? तो इसमें हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिजिट कितना हो रहा मेरा? 8 डिजिट के लिए सबसे पहले इस दो पोर्शन में अगर डिवाइड करते हैं तो 4 का हो जाएगा ये 8 डिजिट। तो 4 डिजिट के लिए हम पहले ऊपर में 4 जीरो लिखेंगे, 0 0 0, यानी 3 तक 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 1 ले लेंगे, 1 1 1 1। क्लियर। अब क्या करना है, ये 4 जीरो लिए थे एक साथ, अब 2 जीरो लेना है, 2 जीरो 2 1, फिर 2 जीरो 2 1। क्लियर। पहले लिए थे 4 जीरो 4 1, उसके बाद 2 ज़ीरो 2 1 2 ज़ीरो 2 1। अब क्या करना है हमें, अब 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से हमें बनाना है। हो गया ये मेरा वैल्यू। कहने का मतलब ये मेरा टेबल प्रिपेयर हो गया ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। अगर सपोज डेट आपसे कोई पूछेगा 7 ऑक्टल नंबर है, उसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 7 जो ऑक्टल नंबर में उसका बाइनरी वैल्यू मेरा होगा 111। आप डायरेक्टली अगर याद करने में अगर अच्छा आपको है, अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद कर सकते हैं तो उस केस के लिए मैंने ये आपको टेबल ड्रॉ करना बताया। सबसे पहले क्या किए, 4 जीरो लिए, 4 1 लिए, फिर 4 का एवरेज कर दिया, यानी 2 0 2 1 2 0 2 1। सिमिलरली अब क्या किए, 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से करके मैंने टोटल बाइनरी नंबर का वैल्यू लिख दिया। सपोज डेट आपको 1 का कोई पूछ रहा है, 1 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 0 0 1। सिमिलरली अगर कोई 3 का पूछ रहा है तो 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0। अगर याद कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये टेबल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। अब इसी टेबल के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है 3 2 0 7 बेस 8 इक्वल टू एक्स बेस 2। क्लियर। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 0 लिख लिए, 7 लिख लिए। अब देखिए ये 7 क्या करना है, इसमें सबका बाइनरी वैल्यू लिखना है। बाइनरी वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो वो मैंने जो टेबल आपको बताया, टेबल जैसे 7 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 333, तो 333 आ गया। सिमिलरली 0 का 000 होगा, आप टेबल को फॉलो कर सकते हैं। 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1। अब क्या करना है आंसर के लिए, सारा जितना वैल्यू लिखे हैं सबको कंबाइन करके आपको लिख देना है। बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। 111 बेस 2, 0 0 1, तो ये 0 0 1 आ गया, 0 1 0 तो 0 1 0, 0 0 तो ये 0 0 आ गया, फिर ये 1 1 तो ये 1 1, ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर। अब चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, 6 7 4.23 बेस 8 एक्स बेस 2 में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली क्या करेंगे, 6 लिए, 7 लिए, 4 लिए, पॉइंट का पॉइंट डाल दिए, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए। अब हमें उस टेबल को फॉलो करना है। उस टेबल में आप देखिएगा तो 2 सबका वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे हम सबका वैल्यू बिठा देंगे। 3 का वैल्यू क्या है उस टेबल में, 0 1 0 1 1, 2 का 0 1 0, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हमें डाल देना है यहाँ पे। 4 का 1 0 0, 7 का 1 1 1, 6 का 0 1 1 0 आएगा। क्लियर। अब सारे का आंसर बैठा देना है, 1 1 0 1 1 1, फिर 1 0 0 पॉइंट 0 1 0 0 1 1 बेस 2। क्लियर। ये आंसर फिर से आपको बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 6 7 4.23
तो 3 का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, बाइनरी टेबल को फॉलो करेंगे। 3 का मान होता है 011, 2 का 010, 4 का 100, 7 का 111, 6 का, ये पॉइंट नहीं है सॉरी, 6 का 110। क्लियर। अब क्या किए, ये सारे वैल्यू जो भी हैं लिख दिए। यहाँ पे ये पॉइंट जो दिया हुआ था 4 के बाद, वो यहाँ पॉइंट कैरी किए, उसी पॉइंट को यहाँ लिख दिया। अब जो भी था 110 को यहाँ लिख दिए, 111 ये आ गया, 100 ये आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 010 011। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं इस पर। 624.61 बेस 8 एक्स बेस 2। क्लियर। तो क्या करेंगे, 6 लिए, 2 लिए, 4 लिए, 0.61, सबका वैल्यू टेबल देख करके आप कॉपी कर देंगे। 1 का 001, 6 का 110, 4 का 100, 2 का 010, 6 का 110। वैल्यू ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, आंसर आपका वही आ जाएगा 110 010 100.110 001, ब्रैकेट बंद, बेस 2, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 6342.77 बेस 8 एक्स बेस 2 में हमें कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से 6 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 2 ले लिए, 0.7 एंड 7। चलिए वैल्यू लिख देते हैं। 7 का कितना होता है वैल्यू, 111। इस 7 का भी वही आएगा 111, पॉइंट का पॉइंट 010, 4 का 100, 3 का आएगा 011, 6 का 110। अब चलिए इसमें हम आंसर बैठा देते हैं। 110 011 100 010 .111 फिर 111, ब्रैकेट बंद, बेस 2, आंसर। क्लियर। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा मेरा है वो कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। उस टेबल को ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जितना भी बाइनरी टू ऑक्टल हो या ऑक्टल टू बाइनरी हो। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन। 011 010 000 111 बेस 2 एक्स बेस 8। अब देखें, इसमें एक नोट आपको लिख देते हैं, लिख लीजिए। टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, या टू सॉल्व हम कह सकते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, टू सॉल्व सच क्वेश्चन वी हैव टू टेक, आपको हम समझा दे रहे हैं क्या हम लिखना चाह रहे हैं। वी हैव टू टेक 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर फ्रॉम राइट साइड। एक चीज़ पहले आपको बता दे रहे हैं, जब हम टेबल बनाए हैं ऑक्टल टू बाइनरी वाला टेबल, तो उसमें हर डिजिट, जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, हर किसी का वैल्यू कितना कितना में है, 3 बिट में। 3 बिट कहने का मतलब क्या, आपको हम टेबल पे लाते हैं, टेबल पे अच्छे से समझ में आएगा। 3 बिट कहने का मतलब, जैसे ये टेबल है मेरा, तो 0 का 0 है तो 3 बिट लिए हैं, 1 2 3। 0 का सिंगल 0 लेंगे तभी पे 0 होगा, बट ऑक्टल टू बाइनरी के केस में 3 बिट हमको लेके चलना है। बिट मतलब 3 डिजिट। जैसे ये 1 है, 1 में क्या किया, 001, तो ये टोटल कितना बिट हो गया, 3 बिट, 1 2 3, 3 बिट हो रहा। सिमिलरली 7 की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 3 बिट, 6 में भी 3 बिट, टोटल डिजिट जो भी ले रहे हैं उसको 3 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब उसी चीज़ को यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस क्वेश्चन को मान लीजिए बाइनरी में तो हमें दे रखा है, कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 3 बिट लेना है। 3 बिट लेंगे तब तो हमें बाइनरी नंबर ऑक्टल टू बाइनरी वाला टेबल फॉलो होगा, फिर कन्वर्जन होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो 3 बिट पीछे लेना कहाँ से, राइट साइड से, पीछे की तरफ से, आगे से नहीं लेंगे। आगे से लेंगे तो फिर वो जा करके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपको बताएंगे, स्टेप बाइज आप फॉलो करो, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो पीछे से 3 बिट लेना है तो 111 ले लिए, 3 ही बिट लेना है, 3 से ना ज़्यादा ना 3 से कम। अब लेना है फिर नेक्स्ट 3 बिट 000, फिर 3 बिट ले लो आप
0 1 0, फिर 3 बिट ले लो 1 1 0। क्लियर, 3 3 हो गया सारा बिट। लेना है राइट साइड से 3 3 बिट उठाना है। क्लियर, अब सबका वैल्यू पुटअप कर दो, वो टेबल था उस टेबल के हिसाब से। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है 3, इसका कितना होता है 2, ये क्या होता है 0, ये क्या होता है 7। हो गया, अब इसका आंसर हम डाल देंगे 3 2 0 7 ब्रैकेट 1 बेस 8, आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना है, इसमें कुछ ट्रिक है। इसमें क्या करना है, सारे में हमें 3 3 बिट कंसीडर करना है। तो पहले राइट हैंड साइड से 3 3 बिट लेना है, तो 1 1 1 3 बिट हो गया। फिर 3 बिट लीजिए 0 0 1, यहाँ तक आ गया मेरा। अब 3 बिट लीजिए तो 1 0 1। अब लास्ट में क्या हो जा रहा, 1 बच जा रहा। इस 1 तो मेरा ये सिंगल बिट हो रहा, लेकिन ऑक्टल टू बाइनरी का जब टेबल देखते हैं तो उसमें हमको कितना रहता है 3 3 बिट रहता है। तो 3 बिट पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से इसमें 2 0 ऐड कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, ये 2 0 अपनी तरफ से ऐड करना है, वो भी आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। अगर इसके पीछे ऐड करते हैं तो वैल्यू में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, पूरा चेंजेस आ जाएगा। अगर किसी वैल्यू के आगे अगर आप 0 देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर, तो आगे की तरफ 2 0 बिठा देना है। क्लियर, अब उसके बाद ये 3 बिट हो गया, 3 बिट हो गया तो मेरा ऑक्टल टू बाइनरी वाला टेबल का कंडीशन फुलफिल हो जा रहा। 3 बिट आ गया तो अब इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसका 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। अब आंसर डालो 1 5 4 7। क्लियर, बेस कितना होगा, बेस मेरा 8 हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर आया। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी तरीके से लेते हैं। उसमें 1 था, इसमें 0 बच जाएगा आपको। क्या करना है, 3 बिट लेना है राइट हैंड साइड से। तो 3 बिट लेने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेते हैं, यहाँ से 1 0 1, फिर 3 बिट लिए 0 1 1, फिर 3 बिट लिए 0 1 0, फिर 3 बिट लेंगे 1 1 0। अब एक 0 बच जा रहा, तो उस केस में एक 0 रहने दिए, लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, 2 बिट अपनी तरफ से लगाएंगे। 2 बिट लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर दे रहे हैं। अगर सपोज डेट यहाँ पे 1 लगा दे रहे हैं, 1 लगाएंगे तो वैल्यू में डिफ्लेक्शन आएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो उस केस में कोई भी वैल्यू के आगे अगर हम 0 लगा दें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर, तो अब इसका सबका मान रख देते हैं 0 3 2 6 5। तो 0 3 2 6 5, ये मेरा आंसर आ गया। ये 2 0 0 तो एक सिंगल बिट बच रहा था, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होता। तो अपनी तरफ से ये 2 0 हम ऐड करते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी वाला टेबल का कंडीशन फुलफिल हो जाए, 3 बिट में आ जाए। 3 बिट में आएगा तो मेरा आंसर आ गया। बेस हम कितना लगा देंगे, 8 लगा देंगे। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 0 1 1 0 1 0 0.1 1 0 1 0 1 बेस 2। क्लियर, अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, इस क्वेश्चन को 2 डायरेक्शन में लेके चलेंगे। गौर से देखिएगा, आधा पॉइंट से पॉइंट है, पॉइंट के इधर यहाँ से लेके चलना है, आधे पॉइंट की जो वैल्यू है उसको उस डायरेक्शन में लेके चलना है। क्लियर, क्लियर, अब क्या करना है, यहाँ से हमको वैल्यू लेना है। यहाँ से वैल्यू जो लेंगे तो ये वाला पहले पोर्शन को देखना है। 3 3 बिट राइट हैंड साइड से लेंगे 0 1 0, फिर ये 3 बिट लेंगे 1 1 0, ये पॉइंट का पॉइंट रहने देंगे। अब जो लेना है ये इस साइड से लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से, पॉइंट के बाद वाला, ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड से लेना है। इस चीज़ को ध्यान देना है, पॉइंट के इस साइड वाले में यहाँ से उठाना है 0 1 0, तो ये 0 1 0 ले लिए। ये ये फिर लेना है 1 1 0, तो ये 1 1 0 आ गया। अब पॉइंट का पॉइंट आ गया, फिर ये 1 1 0, तो 1 1 0 लेना है, और उसके बाद 1 0 1 लेना है। बस ये ध्यान देना है, पॉइंट के इधर राइट हैंड साइड से, पॉइंट के उस साइड लेफ्ट हैंड साइड से हमको लेना है, बिट उठाना है 3 3 बिट। अब चलिए सबका वैल्यू बिठा देते हैं। इसका वैल्यू 3 हो गया,
इसका 2 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 32.65 बेस 8। क्लियर? थैंक यू।